अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और उसमें जो न्यू एडमिशन है वो भी ओपन है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग फ़ेस टू फेस आज उसका प्रोसेस समझते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और किस किस मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन से ज़रूरी नहीं है। चलते हैं कंप्यूटर पे। आपने गूगल में सर्च करना है AIOU, ये लिख के आप सर्च करके एंटर करेंगे तो आपको नेक्स्ट टैब मिलेगा। AIOU का पहला पहला लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे जिससे AIOU की वेबसाइट जो है वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। जी नाजरीन, AIOU की वेबसाइट हमारे सामने मौजूद है और अब हम इस पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन करते हैं। एडमिशन का टैब ओपन करते हैं, OAS, इस पर क्लिक करते हैं। पहला पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, इसमें उर्दू में भी हिदायत दी गई हैं। ये भी है, आप एक बार पढ़ लें कि प्रॉस्पेक्टस से भी आप रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको तमाम क्राइटेरिया बता दिया था। अब क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। जी जनाब, ये पोर्टल हमारे सामने है। तो इसमें अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ईमेल और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप फिर क्रिएट न्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चेक कर लेंगे कि आपका मेल अकाउंट उसमें स्पेलिंग क्या है आपके मेल के, क्योंकि मोस्टली हम भूल जाते हैं अपने ईमेल का स्पेलिंग। तो मैंने देख लिया अपने ईमेल का स्पेलिंग, क्रिएट न्यू अकाउंट, और फिर यहाँ पे मैं वो स्पेलिंग लिख लूँगा जो मेरे जीमेल एड्रेस के हैं। इसके बाद मैंने पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैपिटल अल्फ़ाबेट लाजमी है, उसके बाद आप 1 से 10 तक जितनी भी फिगर्स चाहें ऐड कर सकते हैं, फिर एक स्पेशल करेक्टर। तो ये चीज़ें आप लिख के एक बार लिखेंगे जो भी पासवर्ड बनाएंगे। मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है, फिर इसी को मैं रिकन्फर्म करूँगा, नीचे वाले टैब में एक बार फिर लिख दूँगा। जी, ये मैंने दोनों बार लिख लिया। अब मैं क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन अपना इस्तेमाल करता हूँ। जी, मुझे एरर मिल गया कि मेरे पासवर्ड नहीं मैच करते, मतलब जो मैंने पहले पासवर्ड लिखा था और जो बाद में लिखा था वो दोनों डिफरेंट थे। कहीं पे कोई एरर आ गया तो मैं फिर अपना पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ एक मरतबा। इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को भी आ सकते हैं, तो इससे आपने देखना है कि क्या मैसेज मिलता है। अब क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मैंने लगाया है तो मेरे पास मैसेज आ गया कि मैसेज आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और इसके लिए मैंने अपना जीमेल लॉगिन ओपन किया। यहाँ पे मेरे पास मेल आई होगी अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, तो मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया। पहले पहले मेरे पास ईमेल है AIOU एडमिशन की, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगी। जी जनाब, मेल ओपन हो गया। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो क्लिक हेयर करूं तो भी एक्टिव हो जाएगा, नीचे लिंक पे क्लिक करूं तो भी एक्टिव हो जाएगा। मैं क्लिक हेयर पे कर रहा हूं तो वो कहता है आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, नाउ क्लिक हेयर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पोर्टल में अब मैंने अपना ईमेल डालना है, जीमेल डालना है जिस पे मैंने क्रिएट किया था। मैं दोबारा से अपना स्पेलिंग देख लेता हूँ, वही सेम जीमेल का स्पेलिंग मैं ये भी यूज़ करूँगा अपने यूज़र नेम में। तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल एड्रेस डाल देता हूँ। अब नीचे पासवर्ड जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, जीमेल का पासवर्ड नहीं, इस अकाउंट पे जो मैंने क्रिएट किया था मैं वो वाला यहाँ पे ईमेल यहाँ पे लिखूँगा और फिर लॉगिन हो जाऊँगा। जी नाजरीन, ये मेरे पास ओपन हो गया पोर्टल। अपना पासवर्ड मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखें फ़ेस टू फेस प्रोग्राम भी है और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी हैं। फ़ेस टू फेस मैंने आपको बताया था कि वो प्रोग्राम होते हैं जिनमें रेगुलर क्लासेस होती हैं, या तो रीजनल ऑफिस में क्लासेस होती हैं या फिर वो क्लासेस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रेगुलर के तौर पे भी होती हैं। डिस्टेंस लर्निंग वो होते हैं
जो हम फासलाती निज़ाम तालीम करते हैं। अब इसमें मैं अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे पास प्रोग्राम की लिस्ट ओपन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैट्रिक है, एसएससी और एचएसएससी, एफए होती है, तो मैं जो है ना इस बार एफए करना चाहता हूँ। मैट्रिक मेरे पास है तो पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछता है किस ग्रुप के लिए चाहिए, तो मैं अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई कॉम के लिए या जनरल ग्रुप के लिए, जिसके लिए भी वो मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते। अब इसमें मुख्तलिफ हैं, लेकिन देखना है कि 33% नंबर सब में लाजमी है। अगर आपके 33% नंबर से पास हैं मैट्रिक, आर्ट्स के साथ, साइंस के साथ, दरस निज़ामी के साथ, मैट्रिक टेक, तभी आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं ये सारा क्राइटेरिया चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने साइंस के साथ किया था मैट्रिक और मैं एलिजिबल हूँ। दोबारा मैं अप्लाइड प्रोग्राम में चला जाता हूँ, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ से मैं एचएसएससी यानी एफए सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट प्रोग्राम, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। जी, ये मेरी एप्लीकेशन बन गई है, ट्रैकिंग आईडी मुझे मिल गया है और अब मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म को करना है ओपन। देखेंगे 0% मतलब मैंने फॉर्म फिल किया। ये सारा अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस था, अभी तक मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, अकाउंट क्रिएट किया। अब फॉर्म फिलिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना डिग्री लेवल, टर्मिनल डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है कि लास्ट डिग्री मेरी किस चीज़ की है, आखिरी डिग्री मैंने कौन सी की हुई है। तो आखिरी डिग्री जो मेरी है वो मैट्रिक की है। मैं यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट कर लूँगा, उसका डाटा फिल कर लेता हूँ कि कहाँ से की थी, बोर्ड वगैरह कौन सा था। डीजी खान बोर्ड था मेरा, एनुअल सिस्टम था, ठीक है। सेमिस्टर सिस्टम नहीं होता इसमें, एनुअल सिस्टम होता है मैट्रिक में। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने अपनी डिटेल मार्क्स वगैरह की ऐड करनी है और साल की, किस साल में मैंने नाइन्थ में दाखिला लिया, किस साल में मैंने 10वीं पास की, ये मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर मैं अपने नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल मार्क्स और जी, टोटल मार्क्स 1100 होते हैं मैट्रिक के। और मैं अपने अपटेंड मार्क्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे आप 10 मार्क्स लिखेंगे तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर जाएगा कि आपकी डिवीजन कौन सी है। मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं चेंज कर देता हूँ, डिवीजन मेरी बन गई थर्ड। यहाँ से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन में चला जाता हूँ। पहले ज़ीरो था, अब देखता हूँ सेव एंड कंप्लीट के बाद क्या होता है, 10% पे चला गया है जी। अब मैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, नीचे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, प्रोफेशनल कोर्स इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन है। ये फॉर्म अभी तक 10% हुआ है, जैसे जैसे मैं ये फिल करता जाऊंगा तो ये प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। अब मैं अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने लोकल प्रोग्राम, मतलब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर आप बैरून मुल्क हैं तो आप इंटरनेशनल लगा देते यहाँ पे ओवरसीज़ के लिए। और अब मैं यहाँ से प्रोग्राम अपना एफ सेलेक्ट कर देता हूँ, ऐड करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखें प्रोग्रेस बढ़ गई, 20% हो गई जी। अब मैं इसे सेव एंड कंप्लीट, अगर डिलीट करना चाहूँ, गलत हो गया तो डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है जी। अब देखें 20% हो गया। अब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन में चला जाऊँगा, यहाँ से मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। तो अगर मैंने ओपन से किया हुआ है तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दे दूँगा, मैंने ओपन से नहीं किया था तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अपना नहीं दे रहा। यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखना है। ये पहला कैपिटल हो, बाकी स्मॉल होने चाहिए। इस तरह भी लिख दूँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि पहला कैपिटल नाम का और बाकी जो है अल्फ़ाबेट वो स्मॉल होने चाहिए। अच्छा जी, ये सारा डाटा आप सेलेक्ट करते जाएंगे, बहुत ही इजी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मैं 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ लड़कियों की तरह, अपनी 1 नंबर डेट ऑफ, कि लोग मुझे बूढ़ा ना समझ लें।
अच्छा जी, यहाँ से आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट हो गया, और फिर आपकी जेंडर सेलेक्ट हो गई, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप के ऊपर स्टार नहीं है तो आप छोड़ दें। अच्छा, डिसेबिलिटी का मतलब माजूर, आपको कोई माजूरी तो नहीं है सुनने में या देखने में, चलने फिरने में? मुझे तो कोई माजूरी नहीं है, मैं इसको नन कर देता हूँ। और उसके बाद फादर नेम लिखना है अपना, आप भी अपना फादर नेम लिख लेंगे। ठीक है, उससे स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, दोबारा से सही करके लिख लेता हूँ। जी, नेक्स्ट आपने बताना है अलाइव है या डिसीज, यानी जिंदा है या मरहूम। अलाइव जिंदा के लिए होता है, डिसीज मरहूम के लिए। ठीक है, तो मैंने अलाइव लिख दिया। फादर ऑक्यूपेशन ज़रूरी नहीं है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। फादर का मोबाइल नंबर भी, क्योंकि इसके साथ स्टार नहीं है। अब गार्डियन इंफॉर्मेशन सरपरस्त की होती है, क्योंकि मेरे वाले ज़िंदा है तो मैं सेम एज फादर इंफॉर्मेशन लगा देता हूँ, मतलब सेम इंफॉर्मेशन मेरी आ गई। उसके बाद CNIC बी फॉर्म नंबर है, मैं अपना ओरिजिनल नहीं लिख रहा पे डमी, CNIC बी फॉर्म नंबर डाल देता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। आपने अपना लिखना है, ये वाला नहीं, कॉपी करके डाल देना। उसके बाद स्टेट प्रोविंस मेरा पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट मेरा कोटदू, तहसील मेरी भी कोटदू है। तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और एड्रेस अपना लिखना है। मैंने अपना ऑलरेडी सेव किया हुआ है, मैं वही डाल रहा हूँ। आपने अपना एड्रेस लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं एरिया। एरिया मेरा जो है देहात वाला है, रूरल। आपका शहर वाला हो तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, वरना रूरल। और उसके बाद पोस्टल कोड है, अगर आपको पता नहीं है कोई मसला नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ, मुझे मेरा पोस्टल कोड पता है 32 301 है, तो मैं वही लिख देता हूँ। अब मेलिंग एड्रेस, जहाँ पे किताबें आपको मिलनी है वो फिल करना है, तो मैं कॉपी एज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो ये सेम टू सेम वैसे लग जाएगा। स्टेट प्रोविंस फिर उससे पूछ रहा है डोमिसाइल की पंजाब, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरा कोटदू है। अच्छा जी, नेक्स्ट ईमेल एड्रेस है, इसके साथ देखें स्टार लगा हुआ है, लाजमी है मैं अपना ओरिजिनल ईमेल यहाँ पे डाल रहा हूँ, ताकि ओपन यूनिवर्सिटी जो भी मुझे ईमेल करे इस एडमिशन के हवाले से मेरे ईमेल में आ जाए। तो मैंने अपना यहाँ पे ईमेल लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका होम टेलीफोन नंबर, इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, मैं तो इसको छोड़ दूंगा। और मोबाइल नंबर के साथ स्टार है, तो मेरा 345 टेलीनार का है, मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ। ये मेरा ओरिजिनल व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर दूँ। फिर इसके बाद अंडरटेकिंग है, यानी बयान हल्फी होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का ऑप्शन। अब देखें जी, 20% प्रोग्रेस हो गई, यानी हमने, अब देखें जी सेव होने के बाद क्या हुआ। ये एड्रेस सेव का पूछ रहा था गूगल, वो मैंने सेव कर दिया, 50% हो गई ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव करने से। अब देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड की तरफ आते हैं, इसमें हमने एकेडमिक रिकॉर्ड डालना है। तो ये रिकॉर्ड मेरा पहले से डला हुआ है, अगर मैं इसे अपडेट करूँगा तो वो जो मेरा पहले शुरू में मैंने रिकॉर्ड डाला था वो मेरा फिर ख़त्म हो जाएगा, मुझे दोबारा से डालना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको अपडेट करके। मैं कहता हूँ मेरे जो नंबर है ना, थर्ड डिवीजन है यार, फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए थे। ठीक है, मैंने 780 यूँ ही एंटर करता हूँ, देखना फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने ओरिजिनल नंबर डाल के सेव एंड कंप्लीट करना है। दो नंबरी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अक्सर औकात यूनिवर्सिटी बोर्ड से वेरीफाई भी करा लेती है। ठीक है, अब मैं सेव एंड कंप्लीट कर देता हूँ, नंबर मेरे अपडेट होके आ गए हैं। अब देखें जी, नेक्स्ट वो प्रोसीड नहीं कर रहा, कहता है कि पहले अपना अंडरटेकिंग लें कि जो कुछ आपने लिखा है सही लिखा है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं की। मैंने फिर से वही बयान हल्फी वाला क्लिक कर दिया। नंबर आपने डालने हैं, नंबर में हेरा फेरी नहीं करनी। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का ऑप्शन दबाया, देखें वो जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी था वो वापस पीला हो गया। प्रोफेशनल में डालने के लिए यूँ ही जाऊँगा तो मुझे वो ऑप्शन देगा कि अपना पहले वाला रिकॉर्ड ऐड करो, क्योंकि वो तो मैंने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं, तो मैं कुछ नहीं डालता। ठीक है, तो इसे मैं वर्क एक्सपीरियंस पे वापस ले जाता हूँ, सेव एंड कंप्लीट कर देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस तो मेरा वैसे का वैसे चला गया, वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में ले जाओ। तो अब वो कहता है कि आप जो है ना पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें। ये हमारी प्रोग्राम सिलेक्शन क्यों गलत हुई है,
ये इसलिए हुई आपको समझाने के लिए कि मैंने जो नंबर अपडेट किए हैं तो उसने मेरी प्रोग्राम सिलेक्शन भी चेंज कर दी है। अब वो कहेगा कि पहले अपना प्रोग्राम दोबारा सेलेक्ट करो। जी देखिए, इसमें प्रोग्राम ऑफ स्टडी वापस हमने ऐड करना है क्योंकि वो ही सेल हो चुका था। मैं इसे दोबारा एफ जनरल ग्रुप सेलेक्ट करूँ या आई काम, और फिर इसको मैं ऐड टू प्रोग्राम कर दूँ। ठीक है, लोकल इंफॉर्मेशन दी हुई है मैंने, तो ये ठीक हो गया। अब देखिए, एकेडमिक रिकॉर्ड फिल तो किया हुआ था लेकिन फिर पेंडिंग में चला गया। जैसे हम कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो हमें सारी बार बार अंडरटेकिंग दे के ठीक करनी पड़ेगी कि हमारी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हमारी ये जो है ठीक है। अब अंडरटेकिंग को मैंने क्लिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन में चला जाता हूँ। अब देखेंगे हमारा 80% हो गया। अब कोर्स इन्फॉर्मेशन में ऐड कर देता हूँ। देखें यहाँ पे C1 C2 C3 C4 E4 सॉरी, और कोर्स कोड है 363, उर्दू 13, क्रेडिट आवर इसी तरह 317 है, इसी तरह 386 है। ये एक ही ऑप्शन है और कोई इसमें ड्रॉप डाउन एरो में ऑप्शन नहीं है। जबकि ई फॉर इलेक्टिव होता है, यानी ये आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस्लामियात सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, जो गैर मुस्लिम है वो इथिक्स सेलेक्ट करेंगे। अब मैं ऐड कोर्स करता हूँ। जैसे ही ऐड कोर्स करूँगा यहाँ पे ये सारे कोर्स ऐड होके आ जाएंगे, इनका फ़ी टैरिफ भी बन जाएगा और इनकी जो अमाउंट है टोटल वो भी बन जाएगी, लेट फ़ी भी बन जाएगी। मैं इसे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करता हूँ। अब देखें जी 85% हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है। अब नेक्स्ट 15% रहती है जो हमने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। रिसेंट फ़ोटोग्राफ मेरे पास, मेरा फ़ोटो सेव है, मैंने डाउनलोड में सेव किया हुआ है। आप भी मोबाइल या कर फ़ोटो सेव कर लेंगे। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अपलोड का ऑप्शन देंगे तो आपका फ़ोटो ऊपर देखें प्रोफाइल में लग चुका है। यहाँ पे CNIC वे फॉर्म आपने डालना है, तो वे फॉर्म मैंने भी फ्रंट साइड स्कैन करके रखी हुई है डाउनलोड्स में, वहाँ मैं वहाँ से अपलोड कर देता हूँ। आप भी मोबाइल से भी कर सकते हैं और इधर PC बेस से भी या लैपटॉप से कर सकते हैं। आप लोकल डोमिसाइल देखें, इसके साथ स्टार नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। फादर CNIC, इसके साथ भी स्टार नहीं लगा हुआ, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। जिसके साथ स्टार लगा हुआ है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड के साथ स्टार लगा हुआ था, मैंने अपना अपलोड कर दिया। आप देखें जी मैट्रिक के साथ स्टार है, इसे मुझे अपलोड करना पड़ेगा। मैंने डेस्कटॉप पे भी स्कैन की थी और डेस्कटॉप पे सर्च कर लेता हूँ मैट्रिक लिख के, तो मेरा मैट्रिक का JPEG जो मैंने बनाया था वो सामने आ गया। मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, फिर इसको क्या करना है, गलती कर लिया, अपलोड नहीं किया। अच्छा जी, इसे फ़ौरन कर लेते हैं अपलोड मैट्रिक को। जी ये भी अपलोड हो गई। अब जो अपलोड हो गए उनका स्टेटस बिल्कुल ग्रीन है, लश ग्रीन हो गया है वो। तो अब हमने क्या करना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। या लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, जो फ़ोटो आपने सेव करना है उसका साइज़ 0.5 MB से ज़्यादा ना हो। यानी अगर KB में होगा तो 512 KB से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें 300 KB तक हो जाए, बस इतना काफ़ी है। देखें जी 99% हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जी हमने अंडरटेकिंग हर एक चीज़ की दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन जो कुछ लिखा है बिल्कुल सारी ठीक है। हम एक ही ऑप्शन एक्सेप्ट ऑल और फिर सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन होने लगी है सबमिट। सबमिट होने के बाद कोई चेंज नहीं होगी, वहाँ पे वो बता रहा है एप्लीकेशन कैन नॉट बी अपडेटेड आफ्टर सबमिशन। ये सिस्टम ने हमें बता दिया कि एक बार गौर से देख लो, तमाम इन्फॉर्मेशन पीछे आपकी सेव है, अगर चेंज करनी है तो कर लो, अपडेट करनी है कर लो। अगर सबमिट बटन दब गया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। हम जितनी भी कोशिश करेंगे चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा कि फिर उसके अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी। देखें जी अब ये 100% हो गया, मैंने सबमिट किया है तो 100% हमारी एप्लीकेशन, ये मेरा करंट एड्रेस जो मैंने लिखा था, ये मेरा प्रोग्राम आ गया। इधर से मेरा नेम और जिसने ईमेल से अकाउंट बनाया था, जो फ़ीस जो मैंने फ़ोन नंबर लिखा था, और इधर है अनपेड फ़ी वोचर, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड। अनपेड है अभी, मतलब मैंने पे नहीं किया। जैसे मैंने इसे डाउनलोड पे क्लिक किया, मेरे पास IDM इंस्टॉल है तो नीचे वो IDM में चला गया। मैं IDM से इसे कर लेता हूँ डाउनलोड। अगर आपके पास IDM नहीं होगा तो ये आपके ब्राउज़र में डाउनलोड्स में सेव होगा। अब भी ये डाउनलोड में सेव हो गया। देखें जी ओपन भी हो गया है। अब इसमें देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। जी वही मेरा नाम दिया हुआ है, वही मेरा ग्रुप है, वही कोर्स कोड दिए हुए हैं, ठीक है, और नेशनल ID कार्ड नंबर भी वही दिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, और फीस, लेट फीस, हर चीज़ मेंशन है। तो देखें इस तरह से आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने पीछे फॉर्म में भी फिल किया था, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, 0345099861। आपको कोई भी गाइडलाइन लेनी है, कोई भी बात पूछनी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेहतर है आप कमेंट में लिख दें, कमेंट में लिखने से हमारी भी इंकरेजमेंट हो जाती है और यूट्यूब भी हमें रैंक करना शुरू कर देता है। अगर आप डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको हर तरह से बेहतर गाइड करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए अपनी फ़ीस घर बैठे खुद ही जमा कर सकते हैं। और जैसे ही आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या अपडेट आएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपका क्या ऑब्जेक्शन है। आपने वीकली चेक करना है अपना ये जो एडमिशन स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस के साथ लिखा हुआ है एडमिशन स्टेटस का टैब, इसमें देखते रहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो यहीं पे आ जाएगा। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो कंफर्मेशन भी यहीं पे आ जाएगी। और अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे, अगर एडमिशन कंफर्म हो गया तो यहाँ पे पहले कंफर्मेशन आएगा, फिर कुछ अर्से के बाद मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आप मैट्रिकुलेशन को क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा CMS का। वो भी मैं वीडियो बना दूंगा कि जैसे ही आपको CMS का पासवर्ड मिलता है तो आपको वहाँ से क्या मालूमात मिल सकती हैं। उस पोर्टल से आपने CMS पोर्टल ओपन करना है, यूज़र पासवर्ड लगाएंगे, वहाँ पे आपके ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन, आपके एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन, आपकी रोल नंबर स्लिप, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन वहीं से होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का OAS से होता है और सेकंड थर्ड फोर्थ का एडमिशन CMS से होता है, जो